नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर दर्शन शास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय करौली। छात्रों, आज हम रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो दूसरे जो वीडियो है उसके माध्यम से सिलेबस के अनुसार अध्ययन सामग्री इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो जीवनी है उसके बारे में एक दृष्टिकोण रखा था और किस प्रकार से रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से अपना स्थान प्राप्त किया था और गीतांजलि को किस प्रकार से उन्होंने लिखा और किस प्रकार से अनुवाद किया और उनकी जन्म की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इस पाठ्यक्रम की जो बिंदु है उन बिंदुओं की चर्चा करते हुए इस को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें विशेष रूप से हम देखेंगे कि टैगोर का सत्य का जो स्वरूप है ईश्वर है उसके संदर्भ में इनके क्या विचार है। ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में जो प्रमाण है, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसकी हम चर्चा करेंगे। जगत का जो स्वरूप है, द नेचर ऑफ जगत, इस जगत को किस रूप में देखते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। माया का प्रत्यय, द कॉन्सेप्ट ऑफ माया क्या है, मानव का स्वरूप, द नेचर ऑफ जो मानव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आत्मा और शरीर का संबंध आपस में किस प्रकार से है, धर्म का स्वरूप और अशुभ की समस्या, ये विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा अगले वीडियोस के अंतर्गत करेंगे। टैगोर मूल रूप में एक दार्शनिक ने होकर के कवि और साहित्यकार थे। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि रवीन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली कोई दार्शनिक नहीं थे, ये कवि और साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं और साहित्यिक रचनाएं की थी। उनकी दार्शनिक की जो विचारधारा है काव्य शैली में है। इसी कारण उनके विचारों को दर्शन शास्त्रीय विवेचना में काफ़ी कठिनाई होती है। ये काव्य शैली में कविताओं के साहित्यकारों थे और कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। यद्यपि उनकी साहित्यिक रचनाओं में दार्शनिक विचारों का बाहुल्य है, तथापि उनके विचारों को दर्शन शास्त्रीय कोटि में रखकर उनकी तर्क संगत विवेचना का प्रयास कई विचारकों ने किया है। तो ये इस प्रकार से इनकी रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो है विचारधारा थी। प्रभाव इनका देखिए, टैगोर के दार्शनिक विचारों पर सबसे सबल और स्पष्ट जो प्रभाव है उपनिषद तथा वेदांत का है। यानी टैगोर की जितनी भी जो कविताएं हैं, जो साहित्य है, उनकी जो विचारधारा है, उन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो उपनिषद और वेदांतों का प्रभाव रहा है। इसके अलावा वैष्णव विचारकों का भी उनके विचारों पर प्रभाव दिखाई देता है। दादू रैदास, नानक, कबीर आदि संतों की वाणी का प्रभाव इन पर दिखाई पड़ता है। गीता में किए गए सैगुण और निर्गुण के संबंध को भी टैगोर ने बड़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी गीता में जो सैगुण और निर्गुण की जो व्याख्या है उस व्याख्या में जो समन्वय का जो दृष्टिकोण मिलता है उसका प्रभावी टैगोर के जीवन पर या टैगोर की जितनी भी जो कविता या साहित्य पर देखने को हमें मिलता है। दूसरे नामकरण पर हम चर्चा करते हैं कि टैगोर के दर्शन में हमें अमूर्त एकवाद तथा ईश्वरवाद का अनूठा समन्वय दिखाई देता है। अमूर्त एकवाद और ईश्वरवाद का ये बहुत ही समन्वय जो है दिखाई इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। टैगोर ने अनेक स्थलों पर परम सत्य को अनिर्वचनीय तथा निर्गुण कहा। अनिर्वचनीय जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, निर्गुणीय जिसका कोई गुण नहीं है। तो गीतांजलि में वे लिखते हैं, गीतांजलि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि गीतांजलि की उपलक्ष्य में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वो इसमें ये लिखते हैं कि तुम ही आकाश हो तथा तुम ही घोंसला भी हो। इससे स्पष्ट है कि टैगोर अमूर्त सत्य को स्वीकार करते थे। अमूर्त सत्य जिसकी कोई मूर्ति नहीं हो,
किंतु टैगोर के दर्शन में विपरीत उदाहरण भी मिलते हैं। वे परम सत्य को जीवन देवता, असीम, आत्म पुरुष, परम पुरुष तथा हृदय पुरुष कहते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इन शब्दों से अमूर्त सत्य सूचित नहीं होता, वरन ये शब्द ईश्वर भाव के अधिक निकट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टैगोर के दर्शन में अमूर्त एकवाद तथा ईश्वरवाद का समन्वय हमें देखने को मिलता है। केवल अमूर्तवाद की बात नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वरवाद और इन दोनों में समन्वय करते हैं। ये जो जीवन देवता है, असीम है, आत्म पुरुष है, परम पुरुष है, हृदय पुरुष है, इनके माध्यम से हमें ये मिलता है कि ये अमूर्त एकवाद और ईश्वरवाद में समन्वय करते हैं। हीरेंद्र दत्त ने टैगोर के दर्शन को मूर्त एकवाद की संज्ञा दी है। ये हीरेंद्र दत्त ने टैगोर का जो दर्शन है उसको मूर्त एकवाद की संज्ञा दी है। यह एकवाद है क्योंकि परम सत्य एक है। यह मूर्त है क्योंकि एक सत्य विभिन्नताओं और अनेकताओं का निषेध करता हुआ अमृत रूप में एक नहीं वरन मूर्त रूप में एक है। तो इस प्रकार टैगोर का दर्शन मूर्त एकवाद कहलाता है। परम सत्य यानी ईश्वर, इसके बारे में देखते हैं कि हमने देखा है कि टैगोर के अनुसार परम सत्य एक है तथा मूर्त है। इसी को टैगोर ईश्वर कहते हैं, यानी जो मूर्त रूप है उसको ईश्वर कहते हैं। तो इन्होंने मूर्त अमूर्त का समन्वय किया ही था। तो टैगोर के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, वह मानव जीवन तथा उसके अस्तित्व का आधार है। टैगोर के अनुसार वह हृदय पुरुष है क्योंकि वह मानव के हृदय में निवास करता है। वह जीवन देवता भी है क्योंकि वह जीवन भी है और देवता भी है। देवता इसलिए क्योंकि जीवन का उस परम पुरुष के प्रति समर्पण है। यह जीवन देवता की अवधारणा ही निरपेक्ष सत्य तथा व्यक्तिक ईश्वर का मिलान बिंदु है। तो ये इस प्रकार से जो है ईश्वर की व्याख्या करते हैं। तो ईश्वर को ये व्यक्तित्वपूर्ण मानते हैं। टैगोर के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण होते हुए भी सीमित नहीं है। अब ईश्वर ये व्यक्तित्वपूर्ण तो है, लेकिन व्यक्तित्वपूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर सीमित है, वरन असीमित या असीम है। उनके अनुसार शुद्ध तार्किक बौद्धिकता इस असीम व्यक्तित्व को नहीं जान सकती, वरन इसका ज्ञान अति तार्किक अनुभूति द्वारा ही संभव है। यह अनुभूति तभी संभव है जब मानव अस्तित्व की सारी शक्ति भावात्मक रूप से उस पर केंद्रित हो। टैगोर के अनुसार विभिन्नताओं अनेकताओं से भरा यह जगत ईश्वर में ही समाविष्ट है। इसी कारण टैगोर के दर्शन को मूर्त एकवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये टैगोर ने ईश्वर और जगत के बारे में या ईश्वर के बारे में इस प्रकार के इनके विचार है। टैगोर ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में 4 तर्क प्रस्तुत करते हैं। जो टैगोर है ईश्वर की को प्रूफ करने के लिए 4 प्रकार के जो प्रमाण है वो देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रमाण है इसका व्यवस्था मूलक तर्क, यानी विश्व में एक प्रकार की व्यवस्था तथा सामर्थ्य दिखाई देती है। ये जो जो संसार है, ये जो व्यवहारिक जो जगत है, इस जगत में हमको एक सिस्टम नज़र आता है, एक व्यवस्था देखने को मिलती है, उसमें एक सामंजस्य दिखाई देता है। इस व्यवस्था तथा सामंजस्य का कर्ता कोई असाधारण पुरुष ही हो सकता है और वही असाधारण पुरुष ईश्वर है। यानी ये जो व्यवस्था देखने को मिलती है संसार में, वो ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त की व्यवस्था है, इसलिए वो ईश्वर को मानते हैं। दूसरा इसका है एकता मूलक तर्क। बाह्य दृष्टि से जगत में एक प्रकार का विरोध दिखाई पड़ता है। वैसे तो अगर देखेंगे तो जगत में अनेकता दिखाई देती है, किंतु इन विरोधों में भी आंतरिक एकता है। इस एकता का व्यवस्थापक जो है वो है ईश्वर है। तो इस रूप में वो ईश्वर को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा इसका जो तर्क है वो है आनंद मूलक तर्क, यानी विश्व के कण कण में आनंद उत्पन्न करने की शक्ति है और इस आनंद रूप सृष्टि का कर्ता स्वयं आनंद रूप होना चाहिए और वह आनंद रूप जो सृष्टा है वो ही ईश्वर हो सकता है। तो ये आनंद मूलक तर्क के रूप में ईश्वर को सिद्ध करते हैं। चौथा इसका वो जो है अंतिम है वो है आदर्श मूलक तर्क। तो टैगोर के अनुसार मानव अपूर्ण है किंतु वह पूर्णता की ओर उन्मुख है। यह पूर्णता ही ईश्वर है। ये पूर्णता की ओर जो उन्मुखता होती है
तो हम जो विकास क्रम में जिसकी ओर उन्मुख हो रहे हैं, जो पूर्ण शक्ति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और वो पूर्ण शक्ति ईश्वर ही हो सकती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ईश्वर को सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के तर्क या प्रमाण देने का प्रयास करते हैं। पहला है व्यवस्था मूलक तर्क, एकता मूलक तर्क, आनंद मूलक तर्क और आदर्श मूलक तर्क। तो इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जो जो दार्शनिक जो विचारधारा है वो किस प्रकार से निकल कर के सामने आती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ हमने इसकी एक दृष्टिकोण रखा है आपके सामने। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।